हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन का टोटल फॉर्मूला हम लोग करने वाले हैं। और ये अगर इंटीग्रेशन का आपको फॉर्मूला आ जाएगा ना तो इंटीग्रेशन तो बढ़िया होगा ही। और आपके जो भी बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूला से कम 4 या 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एकदम। अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो आपका 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आसानी के साथ आप बना सकते हो। इंटीग्रेशन बहुत मेन है। इंटीग्रेशन इतना मेन है, ठीक है ना, कि बिना फॉर्मूला के आपको इंटीग्रेशन समझ में नहीं आएगा। तो आपको हम ये इस वीडियो में ना सभी फॉर्मूला को एक जगह इकट्ठा करके आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक है ना। और उसको समझा भी देंगे कैसे आपको याद करना है, ठीक है ना। तो चलिए आइए देखते हैं फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला है, ठीक है ना, कि कांस्टेंट जीरो का इंटीग्रेशन। देखिए जीरो का इंटीग्रेशन, ठीक है, जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है? कांस्टेंट होता है, याद रखिएगा। जैसे आपको याद होगा कि जो इंटीग्रेशन होता है ना, ये आपको क्या होता है? डिफरेंशिएशन के उल्टा प्रोसेस होता है। तो वहां पे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो रहा था तो जीरो का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। भाई यहां से वहां चाहे वहां से यहाँ उल्टा है ना दोनों, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो वही तो जीरो का इंटीग्रेशन क्या याद रखिएगा? कांस्टेंट होता है। फिर x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या याद रखिएगा? देखिए x के पावर n का इंटीग्रेशन आपको बहुत बढ़िया से ध्यान देना है। यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल देके भी समझाऊंगा कि x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या रखिएगा? या कि x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। अब यहाँ पे क्या ध्यान दीजिए, जो भी पावर है ना बाबू, देखिए जो भी पावर n है तो सबसे पहले उसमें क्या कर रहे हैं? एक जोड़ रहे हैं और उसके बाद क्या कर रहे हैं? आपको बटा भाग दे रहे हैं n प्लस 1 से। और उसके बाद कांस्टेंट तो लगाया ना ये प्लस c में। जैसे मान लो आपको समझा दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ अगर एक्स स्क्वायर इस तरह से देगा, एक्स स्क्वायर देगा ना, देखिए पावर में क्या है? 2 है, तो कितना हो जाएगा ये? अब ये एक्स के पावर ये 2 प्लस 1 कर देंगे और फिर 2 प्लस 1 जो है ना उसे भाग करेंगे, कांस्टेंट लगा देंगे। तो कितना हो जाएगा ये? एक्स के पावर 3 बाई 3 प्लस c। तो आपको समझ में आया होगा क्या कर रहे हैं? जो भी पावर है सबसे पहले एक जोड़ दे रहे हैं और जो आ रहा है उसी से क्या कर रहे हैं? भागा देके कांस्टेंट को लगा रहे हैं। क्लियर है ना? तो ये बहुत मेन है। एक्स के पावर बताइए, एक और एग्जांपल लीजिए। अगर एक्स के पावर अगर 10 रहेगा तो क्या करोगे? तो एक्स के पावर इसका अगर इंटीग्रेशन पूछा जाए, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा बताइए? तो एक्स के पावर 10 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स के पावर 11 बटा 11 प्लस c। क्या कर रहे हैं भाई? एक जोड़ दीजिएगा ना भाई, 10 प्लस 1 बाई 10 प्लस 1 प्लस c लगा दीजिए। एक्स के पावर 11 बटा 11 प्लस c हो जाएगा। क्लियर है ना? समझ में आया होगा। ये बेसिक है, आपको आनी चाहिए। फिर 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन आपको याद रखना है कि लॉग मॉड x होता है। क्या होता है ये? लॉग मॉड x होता है। अब प्लस c लगाना है प्रत्येक फॉर्मूला के लास्ट में, ठीक है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं इसको, c को। तो चौथा फॉर्मूला है e के पावर x का इंटीग्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e के पावर x प्लस c होता है, क्योंकि e के पावर x ऐसा फंक्शन होता है जिसका डिफरेंशिएशन भी वही होता है और इंटीग्रेशन भी वही होता है। लेकिन इंटीग्रेशन में थोड़ा सा अंतर है कि इसमें कांस्टेंट एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, ठीक है ना। पांचवा फॉर्मूला है कि a के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो आपको याद रखना है a के पावर x बाई लॉग a प्लस c। थोड़ा सा बात करेंगे, डिफरेंशिएशन a के पावर x से क्या था? तो a के पावर x इंटू लॉग a था। वहां पे log a से मल्टीप्लाई हो रहा था डिफरेंशिएशन में, तो यहाँ से log a से क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है इंटीग्रेशन में, आपको प्लस कांस्टेंट लगाया जाएगा। फिर देखिए छठा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक का जो भी फॉर्मूले हैं, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो माइनस cos x प्लस c होता है। और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो sin x प्लस c होता है। याद कर लीजिएगा, ये सभी फॉर्मूला को हम इकट्ठा कर दिए हैं, ठीक है ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है ना, और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो cos x का फॉर्मूला आपको याद हो गया। cos x कितना होता है? तो ये sin x प्लस c होता है, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x हो रहा था वहां पे, लेकिन यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? सिंपल sin x प्लस c होगा। उसी प्रकार देखिए tan x का इंटीग्रेशन अगर पूछा जाए तो क्या होगा? tan x का इंटीग्रेशन जो होगा log mod sec x प्लस c होगा, log mod sec x प्लस c होगा, ठीक है ना। इक्वल टू क्या हो जाएगा? या एक और होता है माइनस लॉग मॉड cos x प्लस c होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा सभी फॉर्मूला, ठीक है। 9वां नंबर फॉर्मूला है कि cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है ना। तो ये cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो log mod sin x प्लस c होता है। 10वां है कि sec x का इंटीग्रेशन लॉग कितना होता है? तो sec x का इंटीग्रेशन होता है log mod sec x प्लस tan x प्लस c। बहुत बार सवाल आया हुआ है परीक्षा में, ठीक है ना।
ये cot x का tan x का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। cos x का एक इंटीग्रेशन आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, log mod cos x माइनस cot x प्लस c। इसका एक और होता है log mod tan x by 2 प्लस c होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ऊपर आया हुआ है सवाल। क्या होता है log mod tan x by 2 प्लस c, नोट करके लिख लीजिएगा इसको। बारे का देखिए, अगर इंटीग्रेशन ऑफ ये dx बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस c होता है। थोड़ा समझते हैं इसको। आपको अगर पूछा जाए कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप कह रहे थे 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, इसका इंटीग्रेशन ये नहीं होगा। क्लियर है। तो बस ऐसे ही आपको डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला याद है, तो इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए 13 नंबर देखिए, जैसे मान लो यहाँ पे ये माइनस 1 बाई क्या माइनस dx बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये cos इनवर्स x प्लस c है। इसे cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा था कि माइनस 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन ही हो जाएगा। इसी प्रकार से देखो 1 बटा dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका होगा, ये tan इनवर्स x प्लस c हो जाएगा, और इसमें माइनस लग जाएगा, देखा cot इनवर्स x प्लस c हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से ये भी देखिए इनवर्स वाला है, ये किसका डिफरेंशिएशन है बताओ तो, सेक इनवर्स x का ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x प्लस c। ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो cosec इनवर्स x का ना है, ये cosec इनवर्स x प्लस c, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपको ध्यान देना है। अभी तो हमने क्या है 17 फॉर्मूले समझे, ठीक है ना। अभी 15-16 को और समझ लेते हैं, ठीक है ना। टोटल फॉर्मूला को हम एक जगह इकट्ठा कर दे रहे हैं, तो आइए अब वो 15-16 फॉर्मूला को अगला देखते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं 18 नंबर ये फॉर्मूला देखिएगा ध्यान से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इधर sec x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये tan x प्लस c हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत यूज होता है sec x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x प्लस c होता है, याद रखना है आपको। 29 नंबर भी ये दोनों फॉर्मूला बहुत यूज होता है, cosec x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो माइनस cot x प्लस, ये डायरेक्टली पूछे भी जाते हैं परीक्षा में आपको, ठीक है ना। और क्वेश्चन में तो मत पूछो, सबसे अधिक यूज होता है ये, ठीक है ना। उसके बाद है ना ये 20 नंबर जो फॉर्मूला है, sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x प्लस c होता है, ठीक है। आपको याद होगा sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x, और sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec x प्लस c हो जाएगा। 21 नंबर फॉर्मूला देखते हैं आप, cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन, cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cosec x प्लस c हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों फॉर्मूला, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cosec x प्लस c पक्का होगा। 22 नंबर देखते हैं बच्चों लोग, ये 1 का इंटीग्रेशन बहुत तरह पूछा हुआ है बिहार बोर्ड कि 1 का इंटीग्रेशन निम्न में से कौन सही होगा। तो देखिए x लिख देता है, फिर x प्लस c लिख देगा, ठीक है ना, फिर एक्स स्क्वायर प्लस सी लिख देगा, तो यानी x प्लस सी जिसमें होगा ना कांस्टेंट तो लगाना चाहिए, c लगाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इंटीग्रेशन में फॉर्मूला लगा करके ऐसे लगा दीजिएगा, तब जाके इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का सही होगा। फिर ये भी सवाल बहुत बार पूछा हुआ है और यूज भी होगा, हम लोग क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यूज होता है, ध्यान दीजिए। तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स प्लस सी, ठीक है ना। ये 23 वाला फॉर्मूला देखिए, 1 बाई रूट एक्स क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स प्लस सी होता है। 24 जो होगा ना ये dx बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए ध्यान दीजिए, ये dx बटा रूट अंडर नहीं है, सिंपल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो 1 बाई 2 लॉग और मॉड ए प्लस एक्स बटा ए माइनस एक्स प्लस सी हो जाएगा। क्लियर है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 बाई 2 लॉग मॉड ए प्लस एक्स बटा ए माइनस एक्स प्लस सी हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन रहेगा तो देखिए दोनों में रूट नहीं है, तो इसका तो हो जाएगा ए प्लस एक्स ऊपर ए माइनस एक्स नीचे, और इसे क्या हो जाएगा ये 1 बाई 2 लॉग मॉड एक्स माइनस ए बटा एक्स प्लस ए प्लस सी हो जाएगा। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला, ठीक है ना, ये तीनों एक साथ आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो 1 बाई 2 लॉग मॉड ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, यानी प्लस वाला ऊपर और माइनस वाला नीचे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा तो एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए रहेगा, ये ध्यान रखना है आपको। और डीएक्स बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा हुआ है परीक्षा में, क्या होता है 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी हो जाएगा, ठीक है ना।
तो ये आपको याद करना है कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का ही, अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या लगाइएगा, ये 1/a tan इनवर्स x by a प्लस सी हो जाएगा। 27वां फॉर्मूला देखते हैं, dx बटा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये भी बहुत यूज हुआ है, दोनों एग्जाम लिख दिए हैं। क्या होता है, साइन इनवर्स x by a प्लस सी, दोनों के दोनों डायरेक्टली पूछे जाते हैं फॉर्मूला बोर्ड में। 28 में देखते हैं, ये dx बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना होता है, देखिए रूट में दिया हुआ है, ठीक है ना, और ये रूट में नहीं दिया हुआ है, क्या जाएगा ये, जब रूट में देगा तो log mod x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा, ठीक है ना। 29 में देखते हैं, dx बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर है, तो log mod x प्लस, देखिए यहाँ भी प्लस ही रहता है, और यहाँ पे रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी हो जाता है। देखो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, दोनों प्लस प्लस एक्स एक्स, और यहाँ प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर है तो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो गया, ये आपको ध्यान देना है। फिर है ये तीनों रत्न वाले फॉर्मूले, ठीक है ना, ये है 5 रत्न, ठीक है ना, ये 5 रत्न फॉर्मूला बोलते हैं, इसको एक साथ रहता है, ठीक है ना, और ये तीनों क्या है, तीनों के तीनों एक साथ रहता है। तो इस प्रकार से ऊपर की याद रखना है, ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ठीक है ना, ये बाई में नहीं है, ये सीधा है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आपको एक याद करिएगा ना, सबके सब याद हो जाएगा। तो x/2 ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ होता है क्या, तो यहाँ माइनस थे, यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर बाई 2 log mod x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 21वां फॉर्मूला जो है ना, ये इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx है, तो देखिए सेम टू सेम है ना, x/2 रूट अंडर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 log mod x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। अगला जो है तीनों रत्न वाला अगला फॉर्मूला है, बहुत बार में भी पूछा गया है, यूज भी होगा आपको, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए 2-4 फॉर्मूले और हैं, उसको हम थोड़ा सा बीच वाला फॉर्मूले है, बीच में यूज होता है वो, उसको भी हम लोग लिखवा दे रहे हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों, और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। देखिए ध्यान दीजिए, इधर एफ डैश एक्स बटा अगर एफ एक्स रहे, मतलब नीचे कोई फंक्शन है उसका डिफरेंशियल ऊपर दिया रहे, तो उसका इंटीग्रेशन याद रखिएगा log mod f x प्लस सी होता है। इसके एक एग्जांपल देखिए आपको समझा दे रहा हूं, इस मान लो यहाँ पे 2x अब बाई यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक फंक्शन दिया हुआ है, और कहेगा भाई इसका इंटीग्रेशन बताइए, तो देखिए अगर आपको ध्यान रहेगा कि इसका डिफरेंशिएशन अगर ऊपर दिया रहेगा तो उस फॉर्मूला को याद रखिएगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये log mod f x, मतलब f x क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अब प्लस सी होता है। देखिए क्यों, क्योंकि 1 का तो 0 होता है डिफरेंशिएशन, एक्स होगा 2x, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर ऊपर दिया है तो ये log mod f x प्लस सी होता है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ अगर ये, ठीक है ना, ये cos x बटा ये sin x रहे, बताइए देखो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर वाला है ना, जी सर, sin x का डिफरेंस cos x होता है, या इसका आंसर क्या जाएगा, इंटीग्रेशन log mod f x मतलब sin x प्लस सी हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए ये 34 नंबर देखिए एफ डैश एक्स ऊपर हो बटा ये रूट फंक्शन रूट में हो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 रूट एफ एक्स प्लस सी होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना, जैसे मान लो यही सवाल रहे ऐसे, ये 2x अब बाई ये रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए फिर इसका डिफरेंशियल हो जाएगा वो, तो क्या हो जाएगा ये बताइए, अब यहाँ पे 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा, क्लियर है ना। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। फिर ये है 35वां फॉर्मूला जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, e के पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, देखिए यहाँ पे एफ एक्स दिया हो और यहाँ पे एफ डैश एक्स दिया हो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e के पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, खत्म। यहाँ एग्जाम्पल देख लीजिए, e के पावर x, ठीक है ना, और यहाँ पे cos x आप प्लस क्या दे दे, यहाँ पे चाहे साइन एक्स प्लस cos x देते हैं, ये साइन x प्लस cos x dx, देखिए ये एफ एक्स है और इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो क्या जाएगा इसका इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू एफ एक्स यानी साइन x प्लस ये डायरेक्ट, बस समझिए फॉर्मूला को और लिख दीजिए। यहाँ पे भी एक और है, जैसे e की पावर x, ठीक है ना, ये 1 बाई एक्स माइनस
1 बाई एक्स स्क्वायर डीएक्स। देख रहे हैं ना, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। तो ई के पावर एक्स कितना हो जाएगा ये? 1 बाई एक्स। हाँ, ये हो जाएगा आपका ई के पावर एक्स एक्स इंटू 1 और बाई ई के पावर एक्स इंटू में 1 बाई एक्स प्लस सी। एक और बात, एक और ये फॉर्मूला बहुत स्टार फॉर्मूला आपको छोड़ दिए हैं, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ ये 1 बाई एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर आपको याद है किसका होता है? माइनस 1 बाई एक्स क्या होता है? माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? जानते हैं क्या हो जाएगा? ये माइनस 1 बटा एक्स प्लस सी। ठीक है ना, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, काम में बहुत आएगा ये। तो देखिए 36 नंबर फॉर्मूला हम लोग सीख लिए और 36वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए, तो ये अगर फॉर्मूला आपको याद रहेगा ना तो हम मेरे ख्याल से इंटीग्रेशन में तो आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है, चाहे और भी कैलकुलस का जो पार्ट है, उसमें आपको बहुत फायदा देने वाला है। तो हम चाहेंगे आप लोग फॉर्मूला को याद कीजिएगा। और देखिए, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।